ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। इस बुलेटिन में बात होगी कोटा की, जहां मोटरसाइकिल चोरी करने वाला शाती चोर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां बरगवां रेलवे स्टेशन पर अवैध वसूली और वाहन चोरी के मामलों में बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। राज्य के श्रम मंत्री और अकोला जिले के पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुनकर ने कहा कि वारकरी संप्रदाय की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने वाले गोपाल बाबा उरकल का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वो बालापुर तालुका के उरल गांव में आयोजित गोपाल बाबा उरलकर के अमृत महोत्सव समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, सांसद अनूप धोत्रे सहित वारकरी संप्रदाय के अनेक संत मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि समाज सदा उन संतों का ऋणी रहेगा जो अध्यात्म और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। गोपाल बाबा उरलकर के विचार और उनका ज्ञान भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, अनुयायी और ग्रामवासी मौजूद थे। वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण रहा। परम पूज्य तुकाराम जी महाराज, परम पूज्य शारदा व्यासपीठाची उंची इतकी मोठी आहे की आमच्यासारख्या लहान माणसांनी इथं भाषण करणंही योग्य नाही। इतके मोठे संत असताना आम्ही बोलणं, पण आजचा योग असा आहे की पूज्य बाबांचा आज अमृत महोत्सवी वर्ष आणि आपण सगळे भाग्यवान आहोत की परमपूज्य गोपाळ बाबांचा स्पर्श आपल्याला झालेला आहे। त्यांच्या सानिध्यात आपण सगळेजण आलेलो आहोत, ज्यांनी आयुष्याची 75 वर्ष या देशाची, या समाजाची सेवा करण्यात पूर्ण आपलं आयुष्य घालवलं। अशा गोपाळ बाबांचा। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। कोटा शहर पुलिस थाना नानता थाना अधिकारी नवल किशोर शर्मा द्वारा लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाला शाती चोर गिरफ्तार किया गया। चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। मुर्तजापुर तालुका के कंझरा गांव में नवदुर्गा और शारदा माता का नवरात्रि उत्सव हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस वर्ष उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे पर प्रतिबंध होने के कारण गांव की गलियां पारंपरिक वाद्य यंत्रों और डफली की मधुर ध्वनि से गूंज उठी। नवदुर्गा शारदा देवी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे गाँव ने मिलकर परंपरा और श्रद्धा के साथ उत्सव का समापन किया। इस आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुर्तजापुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के थानेदार श्रीधर गुट्टे के मार्गदर्शन में पीएसआई चंदन वानखड़े, बीट अमलदार कनाडे, ज्ञानेश्वर रड़के, ग्राम पुलिस पाटिल जितेंद्र लांडे ने सक्रिय सहभाग लिया। गांव के भविष्य बच्चों, युवाओं को इस पावन अवसर पर भारतीय संस्कृति और परंपरा को करीब से देखने और समझने का उत्तम अवसर मिला। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। बरगवां रेलवे स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था के नाम पर अवैध वसूली और वाहन चोरी के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के अनुसार ये पूरा खेल रेलवे विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से चल रहा है। हालांकि स्टेशन परिसर में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग की अनुमति है, लेकिन ठेकेदार बड़े बड़े यात्री बसों की भी पार्किंग करा रहे हैं और यात्रियों से मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। यही नहीं, स्टेशन परिसर से बाहर खड़ी गाड़ियों के मालिकों से भी अवैध वसूली की जा रही है। जो वाहन मालिक पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करते, उनके वाहनों के पार्ट्स चोरी करवा लिए जाते हैं और बाद में उनसे जबरन पैसे वसूले जाते हैं। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे रेलवे विभाग के अधिकारी अजय कुशवाहा ने अवैध वसूली करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की बजाय खुद पत्रकारों से उल्टे सवाल जवाब शुरू कर दिए। उन्होंने मोबाइल निकालकर पत्रकारों से पूछताछ करते हुए ऐसा व्यवहार किया मानो पत्रकार ही आरोपी हो। वहीं स्थानीय सूत्रों के अनुसार पार्किंग में नियत शुल्क से अधिक वसूला जा रहा है। 2 व्हीलर, कार से लेकर बसों तक के लिए यात्रियों से जबरन वसूली की जा रही है। मेरे पास यहाँ खड़ी कर दी है ना, इसके चलते क्या लग रहा है कि ये लोग कहीं न कहीं ये चीजें गड़बड़ियाँ की हैं? यही लोग किए हैं ना, है ना, कि अंदर नहीं खड़ा किए, पैसा नहीं दिए, इस बात को लेकर फिर भी मजबूरी में है। जो हमारे पास है 10-5 दे रहा हूँ। अच्छा, अब क्यों दे रहे हैं आप? परेशान तंग किया है, हमको समय से घर निकलना है, हमको गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, निकाल लिए हैं। अच्छा, तो अभी 10 रुपए देंगे तो प्लग दे देंगे? ये लोग बोल रहे हैं नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब लाइन में लगो। वहाँ कहाँ पे पता नहीं, कहाँ बता रहे हैं कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। कौन बोल रहा है? बोल रहे हैं जबलपुर जाने के लिए। कौन जबलपुर? पुलिस वाले जबलपुर जाने के लिए बोल रहे हैं? पुलिस वाले बोल रहे हैं जबलपुर जाना पड़ेगा। तो क्यों गाड़ी यहाँ खड़ा हुई, इनसे नहीं जब सवाल किए? पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं की, इसलिए बोल रहे हैं 25 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा, कौन बोला ये? पुलिस वाले बोल रहे हैं, जो काटते हैं पर्चियों वाले बोल रहे हैं। क्या बोले?
बोल रहे 30 रुपए लगेगा जो क्यों? गाड़ी 30 रुपए किस बात का एक्स्ट्रा ले रहे हो? हम थोड़ी बोले भैया। अरे यार पर्ची कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं। चलिए प्लग तो आप निकालें, ठीक ना? प्लग आप दे रहे हैं, फिर बाकी तो आरपीएफ बाकी अधिकारी से मैं बात कर। वो बोल रहा हूँ मैं, गाड़ी हैंडल खोलिए, आप लॉक लगेगा, फिर इसके बाद आरपीएफ चौकी में जाइए, आप प्लग सब वहाँ पे प्लग लगवा दूंगा मैं, लेकिन आप आरपीएफ चौकी में गाड़ी जाइए आप लोग। आप वहाँ पे आदमी लगवा सकते हैं, वहाँ पे ताली भरने के लिए। हाँ वहाँ पे नहीं लगा सकते। आप वहाँ पे लॉक लगा सकते थे। ये तो मतलब सरासर एक तरफ से चोरी जैसी बात हो गई क्या चोरी जैसी बात कि आप प्लग निकाल लिए, ये सारी चीजें कर। हाँ चोरी वाली बात क्या है इसमें? गाड़ी का हैंडल लॉक करके गए हैं। आप लॉक लगवा देते हैं, ये प्लग निकालना, स्क्रू निकालना। अब बाकियों में तो आप लगवाए ना, बोल रहे हैं आपको बाकियों में लगवा, उसमें भी लगवा दिए होते। सामान निकालने की क्या जरूरत है? क्या सामान निकालने की क्या जरूरत? ना आप पार्किंग क्षेत्र के बाहर खड़ी की हैं, आप इनकी गाड़ी बता दो, यही चीज मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी अगर चोरी हो जाती है यहाँ से पूरी गाड़ी, तो आप मेरे ऊपर आते हैं। अरे आप जवाबदारी नहीं लेते, आप जवाबदारी नहीं लेते नहीं फिर, लेते ना, क्योंकि आप सिंगरौली से सीनियर संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। संत कबीर नगर क्षेत्र पंचायत सिमरियावा अंतर्गत ग्राम पंचायत बजहरा के ग्राम प्रधान इरशाद अहमद सिद्दीकी के नेतृत्व में आज दुधारा चुरेब मार्ग के बजहरा पोखरा के पास अंधे मोड़ पर रेलिंग लगाने को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। प्रशासन से रेलिंग लगाने की मांग की गई है। इस अवसर पर बीडीसी प्रत्याशी मोहम्मद इब्राहिम, एडवोकेट इमरान सिद्दीकी, जयचंद यादव सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये जो पोखरा है इसके किनारे रेलिंग का काम हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रेलिंग लगाई जाए। क्या कभी आप लोगों ने अस्थायी जनप्रतिनिधि से इसके बारे में अवगत कराया? जनप्रतिनिधि इसका काम ज़्यादा है, इसलिए हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से अपनी मांग को, हमारी मांग को पूरी करे और जल्द से जल्द इसका काम कराएं। ये भी रहता है, यहाँ काफ़ी लोग बैठे भी रहते हैं सुबह शाम। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तिराहा है और गाड़ियाँ रात में आती हैं, क्योंकि अंधेरा रहता है तो किसी का भी एक्सीडेंट होने का चांस है। सही, तो इसलिए प्रशासन से ये मांग है कि इसकी जो भी सुरक्षा हो सके रेलिंग लगा दें और कोई तरीका हो सके तो उसको कराएं। आपका क्या नाम है? इमरान अहमद सिद्दीकी। इसलिए किया गया है कि ये जो सीट भी आने वाली है उसमें पैसा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो ये हमारा पोखरा है, यहाँ हमेशा आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होने के खतरा रहता है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ रेलिंग लगाई जाए। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वयंसेवकों ने पथ संचालन किया। घोष की धुन पर गणवेश में कदम ताल करते हुए सैकड़ों स्वयंसेवक पथ संचलन में शामिल हुए। रास्तों में जगह जगह पुष्प वर्षा कर पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। पथ संचलन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद रही। शहर के नगर पालिका अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर पथ संचलन नगर भ्रमण के बाद समाप्त हुआ। आरएसएस के पथ संचलन में भारी संख्या में शामिल हुए स्वयंसेवक। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र द्वारा शनिवार को दीपक मेमोरियल पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज में आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमारी माउंट आबू से पधारे बीके नितेश भाई ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और उपस्थित जनसमूह को आध्यात्मिकता के महत्व और जीवन में इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और प्रार्थना के साथ हुई। वहीं उप प्रधानाचार्य मंजू गुप्ता सहित स्कूल का समस्त स्टाफ इस आयोजन में उपस्थित रहा। बीके नितेश भाई ने कहा, आज के दौर में जहां भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ है, वहीं मानसिक अशांति, तनाव और असंतुलन भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आत्मा की पहचान और आध्यात्मिक ज्ञान की हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने आध्यात्मिक जीवन अपनाने की प्रेरणा ली और नियमित ध्यान योग का अभ्यास करने का संकल्प लिया। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में रविवार को एक भावनात्मक और गरिमामय विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार को भावभीनी विदाई दी गई, वहीं नवनियुक्त बीडीओ अनिल कुमार का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव ने की। संचालन खौना पंचायत के मुखिया हरिनारायण सहनी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत भाषण से हुई। इस मौके पर खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पूर्व बीडीओ अजीत कुमार के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कई योजनाओं को गति मिली और क्षेत्र में पारदर्शी प्रशासन की मिसाल कायम हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।
प्रमुख उपस्थित जनों में अंचलाधिकारी पूजा कुमारी, थाना अध्यक्ष विकास कुमार, SDPM जयनगर दीपक कुमार, प्रखंड पदाधिकारी जयनगर राजीव रंजन कुमार शामिल रहे। समारोह के अंत में दोनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर द्वारा शनिवार शाम कृषि मंडी प्रांगण क्रमांक 3 में हर घर स्वदेशी के नारे के साथ स्वदेशी अपनाओ और GST बचत रैली दशहरा मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। रैली श्रीनगर कॉलोनी से शुरू होकर मंडी क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होते हुए सभा स्थल तक पहुंची, जहां एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस रैली में व्यापारी वर्ग, प्रबुद्ध जन, महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रवि पांडे ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी मौजूद रहे। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा GST दरों में की गई ऐतिहासिक कटौती न केवल आमजन को राहत देगी बल्कि स्वदेशी उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर CA सत्येंद्र सिंह राजपूत, संजय शिवहरे, सीमित चौधरी सहित अन्य वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की। मंच पर पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया सहित कई भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने उपस्थित जनसमूह को स्वदेशी उत्पाद अपनाने की सामूहिक शपथ दिलाई। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।